तो परमात्मा ने कहा, तुम कौन राम का जब ते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस राम का भजन करते हो जिस कारण से आपकी साधना से, आपके द्वारा बताए गए इस मंत्रों से आपके अनुयायियों को लाभ नहीं हो रहा। आप उन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जो आपकी किस्मत में लिखे हुए उन पापों का वो नाश नहीं कर सकते। और वेद बताते हैं परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे। तो इससे सिद्ध है आपको वो परमात्मा मिला नहीं है जिसकी तरफ वेद संकेत करते हैं। इति सिद्ध। वो परमात्मा कौन है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी माने वो पूर्ण शांतिदायक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी शाश्वत स्थान को, अविनाशी स्थान को, सत्यलोक को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। अब वेद क्या बताते हैं? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी यानी जो पूर्ण शांतिदायक है। कबीर असी, वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ में उसको अल्लाहु अकबर कहा है। वो कबीर असी बमभारी असी, वो कबीर परमात्मा है जो बमभारी माने बंधनों का, अरी माने शत्रु, जो बंधनों का शत्रु है। अंगारी असी, जो पाप नाशक है, पापों का शत्रु। अग माने पाप, अरी माने शत्रु, जो पापों का शत्रु है, जो पाप नाशक है। और बमभारी जो कर्म बंधनों, जो हमारे, क्योंकि हम संस्कार से यहाँ फंसे हैं, हमारे संस्कार यहाँ पर हैं, तभी हम उन संस्कारों से जन्म मृत्यु में लगे हुए हैं। कभी किसी से हमारा संयोग है, किसी के हम पुत्र बन गए, किसी की पुत्री बन गए, किसी के पति बने, किसी की पत्नी बने। तो ये संस्कार हमारे जो हैं, इनके कारण हम बंद में हैं, और ये काल की बंद है, कैद है, बंदी ग्रह है। तो फिर परमात्मा खुद बताते हैं कि बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं, तुम्हें यहाँ सदा के लिए सुखी कर दूंगा, जन्म मृत्यु से रहित कर दूंगा, तुम्हारे सब पापों का नाश करूंगा, सब संस्कार और बंधन यहाँ से समाप्त कर दूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीर हैं जो जननी जने नमाए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले हरियाणा वाले को परमात्मा मिले थे। 10 वर्ष की आयु थी तब उनकी। किसान के घर जन्म था, जाट जाति में खेतों में अपना पशु चरा रहे थे, गव्वें चरा रहे थे। वहां परमात्मा आए सतलोक से, जैसा उनके नियम में है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं। सतलोक ले जाकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वापस छोड़ा, उनको मृत जान करके शमशान घाट पर रख दिया था, चिता के ऊपर रख दिया था। जब चिता के ऊपर वो सचेत हुए, उठ कर चले, तो उनको आभास हुआ कि सचमुच मैं कहीं और देश में गया था। अन्यथा वो सोच बैठते, घर पर स्वप्न होता तो सोचते मैं स्वप्न देखकर आया हूँ। घर में हाहाकार मचा था, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे और उनको चिता के ऊपर रख दिया गया था। तब उनको सचमुच वो एकदम दृश्य सारे सत्य महसूस हुए, और परमात्मा ने उनके अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान योग उनका खोल के
और वो फीड कर दिया था, यथार्थ ज्ञान उनके अंदर भर दिया था। परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के से प्राप्त दिव्य दृष्टि से गरीबदास साहिब जी ने फिर बताया, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यानी हमारे सदग्रंथ बताते हैं कबीर इज गॉड, आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं कबीर इज गॉड। हु कबीर, वो कौन कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट भी कर दिया कि हु कबीर, जो काशी में जाति जुलाहा धानक रूप में रहा करते थे, वो है वो भगवान सिरजनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मुझे और इब्राहिम सुल्तान अधम, एक मुसलमान राजा था इराक देश का, उसको और आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात चुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट कर रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि मुझे पार किया, दादू साहिब जी को पार किया, नानक जी को पार किया। अब दादू